श्रुतियां जो भगवान को बताती हैं, वेद जो भगवान के लिए बातें करते हैं, जे ज्ञान मान विमितः ते, ये केवल सांकेतिक भाषा में ही सूक्ष्म में बताते हैं। क्या कहते हैं? वह सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, अणु भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, घन भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, छाया भी नहीं है, वह वायु भी नहीं है, वह आकाश भी नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, नहीं 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 कहते कहते फिर वो कौन है ये रह जाता है, वो रह जाता है। सूक्ष्मदर्शियों की बुद्धि देख नहीं पाती। वास्तव में बड़ी सुंदर बात कही गई है। यह श्रुतियां जो है यह सच्चिदानंद स्वरूप का संकेत करती हैं, दूर से बताती हैं। केवल देखो वो हैगा, दूर से ही उन सूक्ष्मदर्शियों की बुद्धि देख पाती है, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे? कठोर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, दृश्यते तो गृहाय बुद्ध्याय सूक्ष्माय सूक्ष्म दृश्य भी। क्या करती हैं? देख लेती हैं, दूर से दिखा देती हैं वो है, लेकिन देख लेती है परंतु पाती नहीं, वहां से लौट आती है। कैसे लौट आती है? 73 उपनिषद में कहा गया है कैसे लौटती है। अप्राप्य मनसा सह, अर्थात मनसा अर्थात बुद्धि को लेकर के वह रस लौट आता है, वहां से ठीक तक पहुंच नहीं सकता। माने दिखा दिया ये ईश्वर है, लेकिन बुद्धि वहां से लेकर के आ जाती है, नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है, कोई और है। ऐसा उपनिषद में कह दिया, क्योंकि उस अंतपुर में महल के भीतर उस दिव्य निकुंज में नहीं पहुंच सकता है कौन? जो तत्व का ज्ञाता ज्ञान अभिमानी है। तत्वज्ञों का मन कभी भी, ब्रह्मा जी के पास वह भेद था, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? तत्वज्ञ है। वेद की निंदा नहीं है ये, वेद तो दूर से बताने वाला है। किसी ने कहा भाई वेद प्रतिपादित भगवान को कहाँ ढूंढे? उपनिषदों में जिस ईश्वर की बात कही गई है उसे कहाँ ढूंढे? वह कैसे, कहाँ पड़ा है? जरा देखो तो सही, कहाँ मिलेगा? वह कहाँ छिपा है? तो प्रेमियों ने कहा वह कहीं और नहीं मिलेगा, वह तो गोपियों के साथ तुम्हें निकुंज में मिलेगा। सच्चिदानंद का संकेत करने वाली श्रुतियां और ब्रह्मा जी उन श्रुतियों के बल पर ही भगवान की माया देखने चले, नापने चले। यह तो बिल्कुल मजाक है, कोई नाप सकता है उसे? कोई मिस्री की गुड़िया अगर समुद्र में उसको नापने चलेगी तो क्या नाप लेगी? मिस्री की गुड़िया समुद्र में जाकर के विलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी की अभिलाषा इस वन में अभी उनके मन में जाग उठती है। यह सुख तो देखा, चतुर्भुज रूप के ऐश्वर्य का सारा विलास देखा। गोप बालकों के साथ जो खेले हैं वह हमारे साथ भी नहीं खेले। इन बछड़ों को माताओं के सुख, इनको सुख दिया इस परात्पर ईश्वर ने, ऐसा सुख मुझे मिला नहीं। यह तो ब्रजवासियों को ही, वृंदावन के लोगों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है, मुझे नहीं। ब्रह्मा जी चाहा करेंगे सारी स्तुति में सारा वेद वर्णन करके सार कहकर के अंत में कहेंगे महाराज हमें तो वृंदावन में कुछ भी बना दो। आप ये साफ नहीं हुआ कि क्या बना दें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा। ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि अमुक चीज बना दो, कुछ भी बना दो, ऐसा कहा है। लता गुरु औषधि का नाम ले लिया, यह तो उद्धव ने कहा है, चूंकि वो भगवान के सखा हैं, उनका उन पर अधिकार है। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने ऐश्वर्य का प्रकट चमत्कार आया है, वह सुध बुध खो बैठे हैं। कड़ी का मात्र अंश देखकर ही उनका पूरा ऐश्वर्य भी कौन देख सकता है साहब? ब्रह्मा जी अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। महान ऐश्वर्य का दर्शन करने पर भी
उनमें अयोग्यता प्रकट हो गई है। माधुर्य की बात तो अलग है, हम ऐश्वर्य भी नहीं देख सकते भगवान का। माधुर्य की तो साफ सपने की बात है। लोग कहते हैं माधुर्य भक्ति करते हैं, किसी की औकात नहीं माधुर्य भक्ति करने की। अब बस ब्रह्मा जी की चेतना लौटी, जैसे मृत्यु के उस पार पहुंचे हुए प्राणी में फिर से जीवन आ जाए, इस प्रकार मुक्त विवश बेहोश संज्ञाहीन ब्रह्मा जी जागे। ब्रह्म ज्ञान हुआ, वृत्ति फिर उदय हुई, इंद्रियों में गतिशीलता आई, कान फिर सुनने लगे, आंख देखने लगे, नाक सूंघने लगी। ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उनको क्या दिखाई दिया? वृंदावन की शोभा। वह ऐश्वर्य नहीं, वृंदावन की शोभा दिखाई दी। क्या शोभा दिखाई दी? ये दिखाई दिया कि यहाँ पर सांप भी, बिल्ली भी, चूहा भी, नेवले भी सब एक साथ निर्भय होकर प्रेममय शत्रु भाव रहित होकर आनंद विहार कर रहे हैं। उस वृंदावन की महिमा में कोई विकृति नहीं होती। जब भगवान जहाँ दिव्य स्वरूप प्रकट होते हैं तब वृंदावन की जो पवित्र भूमि है वह सच्चिदानंदमयी, इसमें मलिन विकृति कभी हो नहीं सकती। वहां इस संसार का कोई भी आवरण नहीं रहता, वहां पर कुछ भी अशुभ नहीं रहता। ब्रह्मा जी जब प्रकृष्ट हुए, इस वृंदावन की रमणीय शोभा को देख करके उनकी जो इंद्रियां ऐश्वर्य के तेज से निस्तेज हो गई थी, वह सबकी सब अब कामनीय शोभा का स्पर्श पाकर उत्फुल्ल हो गई। सारी इंद्रियां नाच उठी, जिस तरफ उन्होंने देखा उधर ही उनको दिखाई दिया, मानो वह परमानंद बिखर रहा हो। बन के कण कण में निर्मल प्रेम मानो झरझर कर बह रहा हो। इस अमित अपरिमित माधुर्य राशि का जरा सा बिंदु पान करते ब्रह्मा जी आनंद में गदगद हो गए। इनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए, मानो प्राणों को झंकृत करते हुए सहस्त्रों भावों की उर्मियां लहरें उनके हृदय को पलवित करने लगी। उन्होंने सामने देखा श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को, बस वे जैसे के तैसे ज्यों के त्यों उसी रूप में, जिस रूप में छोड़कर गए थे ब्रह्मा जी ने उसी रूप में देखा। ब्रह्मा जी ने उसी रूप में ठाकुर जी को देखा। सर्वेश्वर परमेश्वर होते हुए भी इस समय में गोप बालक बने हुए हैं, अपने प्रेमी जनों को सुख दे रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी मानते हैं अपना पादो जवनो गृहीता, श्रुताश्चर्य उपनिषद में कहा है ऐसी चीज थी, ना उनके मन में, ना बिना हाथ के काम करते, बिना पैर के चलते हैं। ये सब बातें ठीक है। आज ब्रह्मा जी ने देखा अद्वैय है, एकम अद्वितीयम। छंदों के उपनिषद में कहा गया वो एक है परंतु अद्वैय है, जिसके लिए निर्धारित हो चुका है। श्रुतियां कहती है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मम। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह ज्ञान स्वरूप अद्वितीय स्वरूप आज अनंत बछड़ों, अनंत गोप बालकों की खोज में लग रहा है, जिसका अनुसंधान करते करते श्रुतियां अपने ज्ञान को निशेष कर चुकती हैं। वह कह देती है नहीं नहीं, हम नहीं जानते, अंत पता नहीं क्या है, जो बचा है वही ईश्वर है। ये सारे सिद्धांत जितने भी उपनिषद के थे जो ब्रह्मा जी ने पढ़े थे वो सब के सब आज सामने थे कि जो ईश्वर है, ये जो कृष्ण है, जो परात्पर ईश्वर है, जो गोपाल बने हुए हैं, आज इसके शरीर से ये सारे के सारे उपनिषद के सिद्धांत घटित हो गए, फलित हो गए। कैसे घटित तो फलित हुए? वो तो पूरा ज्ञानी थे ब्रह्मा जी। नहीं, जब प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम से प्रकट हुई भगवाना। ब्रह्मा जी ने देखा वही दधियोदन का ग्रास लिए, वही विश्व मनोहर शिशु ब्रह्मा जी को दिखाई दिए।
अब ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ऐश्वर्य देखा और माधुर्य देखा, उस हंस पर बैठे आसन सीन रहे, वह उनके मन की बात नहीं रही। उतर आए और धीरे धीरे श्री कृष्ण के समीप आए। वहां पर वह त्रिभंगी लाल खड़े हैं, उनके तमाम श्रीअंगों से मधुर भाव जल रहा है। भाई हाथ में दधी भात लग रहा है, अंगुलियों में आचार लिए हैं, झूठे हाथ है, झूठे मुंह है। भगवान के मुंह में झूठन है, भगवान के हाथ में झूठन है। ब्रह्मा जी जिनकी उपासना आराधना के लिए बहुत बड़ी शुद्धि की परम आवश्यकता है, वह ब्रह्मा जी स्वयं इस परम कमनीय भंगिमा धारण करने वाले इस गोप शिशु के चरणों में लुढ़क पड़े। जिस ब्रह्मा की भक्ति के लिए बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े देवता पवित्र होकर के आराधना उपासना करते हैं, और फिर भी ब्रह्मा की रज नहीं मिलती, ब्रह्मा का दर्शन नहीं मिलता। बड़े बड़े भयानक असुरों ने, हिरण्यकश्यप ने 50,000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी का, तब वरदान मिला। ऐसे ब्रह्मा जी जो भगवान के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं, वह ब्रह्मा जी उस गोप शिशु के चरणों में लुढ़क गए। और उनका दर्शन क्या है? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा झूठे मुंह है, और एक ग्रास मुंह में, हाथ में ग्रास है, और दूसरे हाथ में उन्होंने आचार का एक टुकड़ा दबा रखा है। ऐसे झूठे गोप शिशु के चरणों में वो लुढ़क गए, चरणों में गिर पड़े, जैसे कोई विशाल स्वर्ण दंड बड़े वेग से किसी नील सुंदर के चरणों में गिर रहा हो। उसी प्रकार ब्रह्मा जी लाल लाल स्वर्ण में रंग वाले इस घास से भरी हुई धूली तड़ संकुलित भूमि पर नीलमणि के चरण अग्र में गिर पड़े। आज ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ, आज ये जान पाए कि मानो अनादिकाल से संचित अभिमान आज सदा के लिए श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गया। वो ठाकुर जी के लिए हमेशा समर्पित तो थे, लेकिन आज अभिमान भी समर्पित हो गया है। अभिमान का समर्पण बड़ा कठिन है साहब। संसार अभिमान का, कोई स्त्री कोई पुरुष गुरु और गोविंद को मन बुद्धि दे देती है, शरीर तन मन धन सब दे दे स्त्री पुरुष, लेकिन जो अभिमान का समर्पण है यह व्यक्ति नहीं दे सकता, देता नहीं। चीर हरण लीला में इस अभिमान का समर्पण ही परमात्मा ने श्री गोपियों से कराया। मनुष्य साधना कर लेता है, सब कर लेता है, पर उसके साथ साथ उसका स्वभाव साधना अभिमान नित्य नया सर्वर्धित होता रहता है। उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसके साधन की शक्ति नित्य नए नए अभिमानों को जन्म देती रहती है, कोष्ठ बनते जाते हैं। हमने यह कर लिया, हमने वह पा लिया। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, महान कृपा होती है, तब यह अभिमान के समर्पण का सौभाग्य प्राप्त होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में जब ऋषि मुनि अपने अभिमान को समर्पित नहीं कर पाते, वही सारे ऋषि मुनि परमात्मा के चरणों में उस अभिमान को समर्पित करने के लिए गोपी बने हैं। बिना गोपी भाव के अभिमान समर्पित नहीं हो सकता। गोपी कौन? जो एक एक इंद्री से भगवान का रस पिए। गोपी कौन? भगवान श्री चैतन्य ने स्पष्ट अष्टकम में बताया कि कौन बन सकता है दास या दासी, कि वह मेरे स्वामी है, मेरे सामने यद्यपि वह किसी को आलिंगन करे या किसी को स्वीकार करे, परंतु मैं तो उनकी दासी ही रहूंगी। ये जो अभिमान है, इस अभिमान का समर्पण का सौभाग्य परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। निज के साधन से ये अभिमान कभी जा नहीं सकता। ब्रह्मा जी को कोई आशा नहीं थी कि हम इन महामहेश्वर नंद कुल चंद्र के इतने निकट आकर के इनके चरणों का दुर्लभ दर्शन कर सकेंगे। देवा अभिमान था। मनुष्य के पास अभिमान रहता है, मामूली किसी के पास विद्या का, किसी के पास वर्ण का, किसी के पास जाति का, किसी के पास धन का। यहाँ तो ये देव ब्रह्मा का अभिमान है। ऐसा कहते हैं देवता जमीन पर पैर नहीं रखते, नहीं देवा भू स्पर्शंति ही, परंतु लुट पड़े हैं।
कहां से क्यों ऐसा हुआ? आज ये सर्वेश्वर भगवान की चिदानंद क्रीड़ा भूमि में जिसका एक एक रजकण प्राप्त करने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र ललायित रहते हैं, देवता कहां से पाएंगे? उसमें आज ब्रह्मा जी चरणों में लुट पड़े हैं। आज ब्रह्मा जी को भगवान के चरणों में पड़े रहने दीजिए। फिर आगे की जो लीला है इसको हम कल दोबारा से कहेंगे। आज तो ब्रह्मा जी को यहीं पर रखना है पूरे इस सत्र में। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी का हृदय विगलित हो गया। वे भगवान के चरण कमलों में लौट पड़े हैं। उनकी विचित्र दशा हो रही है। वे श्री कृष्णचंद्र के सौंदर्य माधुर्य को देखकर, उनकी लीला को देखकर अत्यंत मुग्ध और सड़ था। अभिमान शून्य होकर चरणों में लौटने लगते हैं। कभी जब भगवान का ऐश्वर्य मन में आता है तो चरणों में गिर पड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। वे बार बार धूल में लौट रहे हैं। जब से जन्मे हैं आज पहली बार अपने पिता, अपने परमेश्वर के चरणों में इस तरह से लौटने का उन्हें सौभाग्य मिला है। न मालूम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे। इस प्रकार में भावमयी वंदना चलती ही रही। अब भगवान की लीला को देखकर उनके मन में कोई भाव साथ साथ उठ रहे थे। अपने अपराध का ध्यान, मैंने कितना अपराध किया। अपने अभिमान का ध्यान, मैंने जिनकी माया से बंधा हुआ निरंतर सृष्टि रचना में लगा रहता हूं, उन भगवान को अपनी माया से मोहित करने आया। फिर भगवान के बढ़ते वात्सल्य प्रेम रस आस्वादन की, भगवान की चेष्टा, प्रेमा अधीनता, ये सब बार बार उनकी सबकी स्मृति होने लगती। फिर सोचा मन में ब्रह्मा का पद छिन गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, परंतु श्री कृष्ण स्मृति रूप जो परम निधि मेरे अंदर है वह कहीं मेरे अंतकरण से विलुप्त ना हो जाए। जब घोर अपराध होता है तो भगवान की स्मृति जो अंतकरण में है वो नष्ट हो जाती है। कितना कुछ हो जाए, अगर साधक की अंतकरण की स्मृति जो श्री कृष्ण की है वो खत्म हो गई तो फिर समझो अब तुम्हारा काम खत्म। पता नहीं कितने जन्मों के बाद कृष्ण स्मृति मिलेगी। कुत्ता योनि भी मिल जाए, सुअर योनि मिले, अगर कृष्ण स्मृति अंतकरण में है तो सुअर की योनि में भी कोई बुराई नहीं। मनुष्य योनि मिले और श्री कृष्ण स्मृति ना हो, श्री कृष्ण से प्रेम ना हो, तो ऐसी मनुष्य की योनि भी कुत्ते से भी ज्यादा गिरी हुई है। उनके मन में करुणा की लहरें उठी। देखा इस तरफ, देखा तो जाना कि श्याम सुंदर के मुखमंडल पर कहीं क्रोध का चिन्ह नहीं है। कहीं किसी प्रकार ये दिखाई नहीं दिया कि ये मुझसे नाराज है। वही स्मित मुख है, वही हल्के हल्के हंस रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की आंखों की तरफ देखा। उन्होंने सदा की तरह भगवान की आंखों में अपने प्रति करुणा देखी, अपने प्रति कृपा की ज्योति निकलते देखी। श्री कृष्ण की आंखें हमेशा करुणा बरसाती है, श्री कृष्ण की आंखें हमेशा कृपा की ज्योति बरसाती है। ब्रह्मा जी गदगद हो गए, सोचने लगे कि कहीं इतना अपराधी कहाँ प्रभु का इतना औदार्य, कहाँ में इतना बड़ा भयानक अपराधी, कहाँ प्रभु का ऐसा औदार्य। असल में तो यह ब्रह्मा जी का ही नहीं सभी जीवों का यह अनुभव है। उस अनुभव को जब कभी ये पहचान लेते हैं तब इनका भाग्य उदय होता है। निरंतर हम अपराध करते हैं, निरंतर हम अपनी ऐसे ऐसे भयानक अपराध और पाप करते हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है, गुरुजनों की ऐसी उदारता है कि वो लगातार क्षमा करते हैं, लगातार उदारता की वर्षा करते ही रहते हैं। हमारे आचार्यों ने एक बहुत सुंदर पद गाया है, ये मुझे याद आता है। अमार स्वभाव अपराध, हम अमार स्वभाव अपराध करा, तुम्हार स्वभाव क्षमा, जुगे जुगे ओ जन्म जन्मे यह संबंध तुम्हा अमार। कहते हैं प्रभु मेरा स्वभाव है अपराध करना, मुझ में अपराध ही अपराध भरा है और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना।
तुम्हारा हमारा ये संबंध है कि मैं तुम्हारा अपराध ही करता रहूं और तुम क्षमा ही करते रहो। यह संबंध युग युग से जन्म जन्म से चला आ रहा है नाथ। जब कभी इस संबंध का ठीक ठीक भान होता है तब मनुष्य को, तब वह भगवान के चरणों में लुट पड़ता है, बिछ जाता है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तब वो कुटुंब, कबीला, माता पिता, बहन बेटी सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की ओर दौड़ पड़ता है। कहाँ मेरा अपराध और कहाँ इनका औदार्य। ब्रह्मा जी महाराज को अपने अपराधों का पूरा ध्यान आ गया। कितना बड़ा अपराध किया मैंने। इनके सखाओं को जो स्वच्छंद भोजन कर रहे थे, खेल रहे थे, यह तो सर्वेश्वर है। उन सखाओं को मैंने उनसे विलग कर दिया। उन बछड़ों को जो इनके नेत्रों के सामने इनकी दृष्टि से पवित्र होते हैं, प्रेम लाभ करते हुए घास चल रहे थे, मैंने अपने लाडले ठाकुर से अलग कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने अपराध से, लज्जा से, फिर उनके औदार्य की प्रेमिल स्वभाव को, अपने प्रति उनके आंखों से झरती हुई करुणा की धारा को देखकर ब्रह्मा जी की आंखें कृतज्ञता से, स्नेह से, शरणागति से भर गई। ब्रह्मा जी नमित हो गए, उनके कंधे झुक गए, उनका रोम रोम मानो विनय का शोथ बन गया, उनकी अंजलि बन गई, हाथ जुड़ गए, घुटने टेक कर समाहित चित्त से भगवान की महिमा का गान करने लगे। वे उपक्रम कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी के अंगों में फिर से कंपन प्रारंभ हुआ। आंखों से बार बार आंसू पोंछते और हृदय ऐसा विगलित हो गया कि उनका हृदय सारा का सारा रस मानो आंसू की धारा बनकर बहने लगा। ब्रह्मा जी की वाणी फिर रुंध गई। वे फिर चरणों में गिर पड़े, आंसू से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे, धोने लगे, गदगद कंठ से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी रो रहे हैं। प्रभु रूप तेज प्रभाव बेहव सुमरी ही सकुचातु है। पुनि उठियो निज कर पोछी लोचन निरक मुख हरकातु है। अति नर्म सिर कर जोरी जुग यह बिने कंपितु गातु है। पुनि प्रेम गदगद पुलक तन उन्नति करत करन हित अकुलात है। भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से थोड़ी शांति हुई, धैर्य आया, कुछ साहस बटोरा, किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। अब वाणी को भगवान की सेवा करने का मन में, वाणी के मन में उत्साह हुआ। भगवती सरस्वती देवी ब्रह्मा जी के जिह्वा पर आकर बैठी। उस समय ब्रह्मा जी की वाणी बंद हो गई थी। अगर भगवान लीला बिहारी वाणी को फिर से उद्बोधन नहीं करते तो वाणी जगती ही नहीं। भगवान की कृपा दृष्टि से लीला की प्रेरणा उनकी वाणी को जगी और गदगद हो करके अब वह भगवान का स्तवन करने लगे। भगवान का जो स्तवन श्री ब्रह्मा जी ने किया है, कल हम इस स्तवन को स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।